क्या मायावती ने बिहार के विधायक का ही कर दिया अपमान? बिहार के विधायक के साथ फोटो खिंचवाकर कैसे फंसी मायावती? मोदी की फोटो दिखाकर मायावती को क्यों किया जा रहा ट्रोल? मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। बिहार में चुनावी नतीजों के बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो जमकर चर्चाओं में छा रही हैं। इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने न सिर्फ राजनीति में हड़कंप मचा दिया बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ये संस्कृति है, सम्मान है या फिर पार्टी में किसकी कितनी अहमियत है, ये बताने का तरीका है। दरअसल हुआ ये, बिहार से बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव की जीत हुई। अब इस जीत की खुशी में विधायक को लगा कि पार्टी सुप्रीमो मायावती से मिलना, खुशी जाहिर करना भी जरूरी है। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलने पार्टी विधायक सतीश कुमार सिंह दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उनकी मायावती से अलग ही अंदाज में मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन इस दौरान उन्होंने मायावती के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और ये तस्वीरें ही चर्चा का विषय बन गई। क्यों? क्योंकि ना तो मायावती अपने विधायक की पीठ थपथपा रही हैं, ना ही उनसे हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ा रही हैं, बल्कि विधायक सतीश सिंह घुटनों के बल मायावती के सामने बैठे नजर आ रहे हैं और मायावती भी उनके आगे हाथ जोड़कर कुर्सी पर बैठी है। सिर्फ इतना ही नहीं, तस्वीर को गौर से देखिए, बीएसपी के नए नवेले विधायक ने दोनों हाथ भी जोड़ रखे हैं। इस तस्वीर को खुद ही बीएसपी ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, रामगढ़ से बीएसपी के नवनिर्वाचित विधायक सतीश कुमार सिंह ने बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती से मिलकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये उस बीएसपी सुप्रीमो का अपने विधायक के प्रति रवैया है जिस बीएसपी में पिछड़ों को आगे लाने, जातिवाद के खिलाफ कदम उठाने, भेदभाव को खत्म करने की बात होती है, लेकिन जब बात अपने घर में आती है तो शायद नियम, कानून, बयान सब बदल जाते हैं। तस्वीर देखने के बाद कई लोग यही बात बोल रहे हैं। यही वजह है कि इन तस्वीरों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बीएसपी समर्थक इसे सुप्रीमो के प्रति सर्वोच्च सम्मान और निष्ठा बता रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स इसे राजनीतिक समर्पण की पराकाष्ठा या शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं। तस्वीरों पर उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं, मायावती के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। देवानंद गौतम नाम के एक यूजर ने तो छूटते ही लिखा, इसे आशीर्वाद बोलते हैं तो गुमनामी किसे कहते हैं? शर्म आनी चाहिए, जिसने पार्टी की इज्जत बचाई उसे घुटनों पर। यानी मायावती के इस रवैये पर लोगों का गुस्सा तेजी से निकलकर बाहर आ रहा है। आगे उवैद नाम के एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, पिछड़ेपन को सामाजिक न्याय दिलवाती हुई। तंज कसने वालों की मानो बाढ़ सी आ गई है। आगे अमन सिंह नाम के यूजर ने तो तंज कसते हुए कह दिया, यही कारण है कि पार्टी शून्य हो गई है। इसके साथ ही अनूप पांडे नाम के एक और यूजर ने सीधा सीधा लिखा, जो खुद अपने विधायक को बराबरी का दर्जा नहीं दे पा रही, वो भेदभाव मुक्त समाज की बात कर रही हैं। जय हो बहन जी। धर्मेंद्र नाम के यूजर ने भी तंज कसते हुए लिखा, अच्छा लगता है कि बहन जी खुद इस कल्चर और ऐसी स्थिति का विरोध करती हैं। ये तस्वीर देखकर बहुत कष्ट हुआ। ये बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा कतई नहीं हो सकती। बहन जी को साहब काशी राम जी के सिद्धांतों को एक बार पुनः संस्मरण करना चाहिए। हर कोई पार्टी की विचारधारा, पार्टी के सिद्धांतों पर सवाल उठा रहा है कि जिस पार्टी में भेदभाव से मुक्ति की बात होती है, वही पार्टी भेदभाव करने में सबसे आगे रहती है। मुखिया ही भेदभाव करती नजर आएंगी तो जनता तक क्या ही मैसेज पहुंचाएंगी। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि आखिर मायावती के आगे हाथ जोड़कर बैठे ये विधायक कौन है? कौन है सतीश कुमार सिंह? बीएसपी के बिहार से इकलौते विधायक बने। रामगढ़ सीट पर सिर्फ 30 वोटों के अंतर से जीते। नौकरी, खेती करने के साथ साथ राजनीति भी की। इससे पहले उपचुनाव भी लड़ा लेकिन हार मिली। बिहार में बीएसपी 192 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सतीश कुमार ही न सिर्फ चुनाव जीते बल्कि एक सीट जीतकर बीएसपी की लाज बचाने में भी कामयाब हो पाए। वो भी उस वक्त पर जब आरजेडी का गढ़ इस सीट को माना जाता है और बीजेपी भी पूरी टक्कर में बीएसपी के सामने थी। लेकिन बीएसपी रामगढ़ विधानसभा सीट को 30 वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब रही। सतीश को मिले 72,689 वोट। बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह को मिले 72,659 वोट। यानी 30 वोटों के अंतर से सतीश मुकाबले को जीतने में कामयाब हो गए, जिससे इतना गम बीएसपी को बिहार में हारने का नहीं हुआ जितनी खुशी एक सीट पर जीतने की रही।
लेकिन जिस विधायक ने लाज बचाई उससे दिल्ली में मायावती ने जैसे मुलाकात की, उस पर मायावती ट्रोल हो रही हैं। अब मायावती के इस रवैये की तुलना प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो से भी की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल की उम्र में भी छोटे हो या बड़े नेता, पार्टी का मामूली कार्यकर्ता हो या विपक्ष के नेता, जिससे भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं। यहाँ तक कोई पैर छूने भी आता है तो खुद ही झुक जाते हैं, रोकते हुए नजर आते हैं, दूर तक मत जाइए। हाल ही की बिहार की तस्वीर देख लीजिए। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचते हैं, नीतीश कुमार उनके पैर छूने के लिए आगे आते हैं, लेकिन पीएम मोदी उन्हें रोकते हुए नजर आते हैं। तो पीएम मोदी कैसे कार्यकर्ताओं को, बड़े बड़े नेताओं को सम्मान देते हैं, इसकी चर्चा चारों तरफ होनी शुरू हो गई है। बिहार छोड़िए, इससे पहले दिल्ली में जब चुनाव थे तो बहुत दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली थी। पीएम मोदी करावल नगर में रैली करने पहुंचे थे। इस दौरान एक एक कर प्रत्याशी, नेता, कार्यकर्ता पीएम मोदी के पैर छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पीएम मोदी न सिर्फ उन्हें रोकते नजर आ रहे थे, बल्कि खुद ही बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी के पैर छूते भी नजर आए थे। इस तस्वीर ने पक्ष विपक्ष हर किसी दल का दिल जीत लिया था। खैर, ये एक दो बार नहीं, हर बार यही होता है। यही वजह है कि पीएम मोदी कैसे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सम्मान देते हैं और मायावती कैसे अपने नेताओं को ट्रीट करती हैं। इस बात की तेजी से तुलना भी हो रही है और चर्चा भी हो रही है। फिलहाल मायावती की इन तस्वीरों पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूरा ये बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था, और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। साथियों, बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है।